नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा। याद रखिएगा, इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले सबसे पहले आप अंत का लाइन पढ़ लीजिएगा कि आपको निकालने क्या कह रहा है। नहीं तो क्वेश्चन में आप गुम हो जाइएगा। क्वेश्चन में कह रहा है, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट शोइंग द यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। और दूसरा में कह रहा है, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट शोइंग द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग ABC अप्रोच। बोल रहा है कि आपको टोटल कॉस्ट निकालना है, पहला एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से, दूसरा ABC अप्रोच से। ABC अप्रोच मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से। सिंस हम लोगों ने जान लिया कि हम लोगों को निकालना था टोटल कॉस्ट, तो अब हम लोग के लिए डेटा बहुत ही आसान होगा समझना। तो देखिए, सबसे पहला डेटा तो आपको दिया गया कि प्रोडक्शन क्वांटिटी कितना होने वाला है, 4000 यूनिट, 3000 यूनिट और 1600 यूनिट। उसके लिए रिसोर्स कितना लग रहा है पर यूनिट, तो केजी लग रहा है 4 केजी, 6 केजी, 3 केजी। और डायरेक्ट लेबर में मिनट लग रहा है 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट। और क्या रहा है कि बजटेड लेबर आर रेट है 10 रुपया पर आवर, और मटेरियल कॉस्ट का रेट है 2 रुपया पर केजी। और क्या रहा है कि प्रोडक्शन ओवरहेड है 99,450, जिसको कि अभी हम लोग फिलहाल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के हिसाब से एलोकेट करते हैं यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर रेट। अब ABC लिमिटेड इज नाउ कंसिडरिंग अडॉप्टिंग एन ABC सिस्टम। अब वो एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम को अपनाना चाहता है। उसके लिए वो कुछ इंतजाम कर चुका है। क्या इंतजाम करके रखा है? बजटेड ओवरहेड एक्टिविटी वाइज निकाल के रखा हुआ है। और फिर कह रहा है कि इसके लिए कॉस्ट ड्राइवर कौन कौन सा लगेगा। इन एडिशन आपको कुछ दो डेटा और दिया गया है। पहले तो बैचेस बताया है कि ABC में कितना बैचेस से लग रहा है, और नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर्स भी आपको बताया है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग सीधा इसके आंसर को देखेंगे। तो क्वेश्चन में हम लोगों को कहा था कि हम लोगों को दो तरह से बनाना है टोटल कॉस्ट। पहला टोटल कॉस्ट एज पर एब्जॉर्प्शन बेस्ड कॉस्टिंग, और दूसरा टोटल कॉस्ट एज पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो सबसे पहले हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से निकालेंगे कॉस्ट, और फिर निकालेंगे एब्जॉर्प्शन बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से। तो सबसे पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में इस चार्ट को बनाना पड़ेगा, जिसमें पर्टिकुलर्स, कॉस्ट पुल, कॉस्ट ड्राइवर और रेट पर ड्राइवर आता है। इससे पहले रेट पर ड्राइवर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला एक्टिविटी है मटेरियल हैंडलिंग, दूसरा है स्टोरेज और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी। और आपको कह दिया है कि कॉस्ट पुल कितना लग रहा है। इसमें क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि मटेरियल हैंडलिंग के लिए 29,100 लग रहा है, स्टोरेज के लिए 31,200 लग रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए 39,150 लग रहा है। लिख दिया हमने सेम टू सेम। अब हम लोगों को कहा है कि कॉस्ट ड्राइवर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कॉस्ट ड्राइवर क्वेश्चन से ही लिख देंगे। कॉस्ट ड्राइवर लिखा हुआ है मटेरियल हैंडलिंग के लिए वेट ऑफ मटेरियल हैंडल, लेकिन हम लोगों को वेट तो मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग अगला नोट बनाए हैं, जिस नोट में हम लोग वेट निकाले हैं। ए के लिए कितना लग रहा है, बी के लिए कितना लग रहा है, सी के लिए कितना लग रहा है। ए के लिए लग रहा है 16,000 kg, 18,000 kg और 4,800 kg। ये कैसे आया? वेट ऑफ मटेरियल 4,000 यूनिट बना रहे हैं, जिसमें कि पर यूनिट में 4 kg लग रहा है। तो 4,000 इंटू 4 16,000 kg, 3,000 इंटू 6 18,000 kg, 1,600 इंटू 3 4,800 kg। तो इन तीनों केजी को मिला करके हम लोगों को मटेरियल हैंडलिंग में टोटल कितना केजी लग रहा है? 38,800 kg। उस हिसाब से रेट पर ड्राइवर हम लोग का आ गया 0.75 पर केजी। फिर स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में हम लोग को टोटल खर्चा लग रहा था 31,200, जिसका कॉस्ट ड्राइवर था नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल। तो नंबर ऑफ बैचेस भी हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ था 10, 5, 15, जिसको जोड़ के 30 बैच हो गया। इससे भी हम लोग को रेट पर ड्राइवर निकला, कितना निकला? 1040 पर बैच। फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोग का खर्चा लगा 39,150, जिसके लिए कॉस्ट ड्राइवर क्या था? मशीन ऑपरेशन। लेकिन क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो मशीन ऑपरेशन पर यूनिट का दिया था कि पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर कितना लगता है? 6, 3, 2। तो टोटल अगर प्रोडक्शन करेंगे तो उसके लिए कितना लगेगा? 4,000 कर रहे हैं तो 4,000 इंटू 6, 3,000 कर रहे हैं बी में तो 3,000 इंटू 3, सी में 1,600 कर रहे हैं तो 1,600 इंटू 2। तो इसमें निकल के आता है 24,000, 9,000 और 3,200। इन सबको जोड़ कर देखते हैं तो मशीन ऑपरेशन टोटल होता है 36,200। तो अब जब इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट पुल हुआ 39,150 और कॉस्ट ड्राइवर हुआ 36,200, तो रेट पर ड्राइवर हो गया 1.08 पर मशीन ऑपरेशन। अब हम लोग ए बी सी में कितना टोटल ओवरहेड लग रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मटेरियल हैंडलिंग लग रहा था 0.75 पर केजी, तो ए के लिए कितना केजी यूज़ हुआ है, बी के लिए कितना केजी यूज़ हुआ है, सी के लिए कितना केजी यूज़ हुआ है, उस हिसाब से मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट निकाल लेंगे। अब स्टोरेज 1040 पर बैच था, तो ए में कितना बैच हुआ है उससे इंटू कर देंगे, बी में कितना बैच हुआ है उससे इंटू कर देंगे, सी में कितना बैच हुआ है उससे इंटू कर देंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी एट द रेट 1.08 पर मशीन ऑपरेशन था, तो ए में कितना मशीन ऑपरेशन हुआ है उससे इंटू कर देंगे, बी में कितना मशीन ऑपरेशन हुआ है उससे इंटू कर देंगे, सी में कितना मशीन ऑपरेशन हुआ है उससे इंटू कर देंगे। और इवेंचुअली हम लोग का टोटल कॉस्ट ऐसे निकल जाएगा। और इस
मतलब टोटल ओवरहेड निकल जाएगा। अब टोटल ओवरहेड तो निकल गया, अब टोटल कॉस्ट निकालना है। टोटल कॉस्ट के लिए डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया हुआ था और डायरेक्ट वेजेस भी दिया हुआ था। डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट आपको दे दिया है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो बजटेड है वो है 2 रुपया पर केजी। तो जितना केजी आपका यूज़ हुआ है इंटू 2, जितना केजी आपका यूज़ हुआ है इंटू 2 और जितना केजी आपको यूज़ हुआ है इंटू 2, इसीलिए यहाँ 16,000 केजी यूज़ हुआ है, 18,000 केजी यूज़ हुआ है और 4800 केजी यूज़ हुआ है। ये कैसे यूज़ हुआ है? 4,000 यूनिट बनाना था 4 पर केजी, यानी कि 16,000 केजी यूज़ हो रहा है 2 रुपये के रेट में, यानी 32,000। और बी के केस में अगर देखेंगे तो 3,000 यूनिट बनाना था, जिसके लिए पर यूनिट हम लोग को 6 केजी यूज़ हो रहा था। तो 18,000 केजी हो गया और 18,000 केजी को 2 रुपये के रेट से 36,000 हो गया। इसी प्रकार सी का भी हम लोग निकाल लिया। डायरेक्ट वेजेस भी हम लोग निकाल लिए। डायरेक्ट वेजेस कह रहा है कि 10 रुपये पर आवर होगा, तो पहले हम लोग डायरेक्ट लेबर निकाल लिए तीनों में और इंटू कर दिए 10 से, तो हम लोग का डायरेक्ट वेजेस भी निकल गया। अब बारी आता है ओवरहेड को ऐड करने का। ओवरहेड हम लोगों ने पिछला चार्ट से ही निकाला है अभी अभी, तो उसको ऐड कर दिया तो हम लोग को टोटल कॉस्ट निकल गया। कैसे निकला? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड, टोटल कॉस्ट निकल गया। ये निकला एज पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब हम लोग को एज पर ऑब्जॉर्प्शन बेस्ड कॉस्टिंग निकालना है। तो सिंस ऑब्जॉर्प्शन बेस्ड कॉस्टिंग के लिए कंपनी कौन सा मेथड यूज़ करता था? डायरेक्ट लेबर और रेट मेथड यूज़ करता था। तो पहले देख लेते कि लेबर आवर हम लोग का टोटल कितना लग रहा है। ए में लग रहा है 2000, बी में लग रहा है 2250 और सी में लग रहा है 1600। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि डायरेक्ट लेबर आवर हम लोग कैसे निकाले हैं। लेबर 4000 यूनिट बनाने के लिए 30 मिनट यूज़ कर रहा था, तो टोटल मिनट कितना यूज़ कर रहा होगा? 4000 इंटू 30, और आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर दिया, 2000 निकला। इस तरह से बी का भी निकला, इस तरह से सी का भी निकला। और सिंस हम लोग को मालूम चल गया कि टोटल लेबर आवर इतना है, और क्वेश्चन में कह रहा था कि 99,450 प्रोडक्शन ओवरहेड है, जिसको हम लोगों को रिकवर करना है थ्रू लेबर आवर। अब हम लोग रेट पर लेबर आवर निकाल लेते हैं। जैसे रेट पर लेबर आवर मिल जाएगा, वैसे हम लोग निकाल लेंगे कि ए में कितना लेबर आवर यूज़ हुआ था, बी में कितना यूज़ हुआ था, सी में कितना यूज़ हुआ था। तो सबसे पहले ओ आर आर निकाल लेते हैं। ओ आर आर का मतलब कि कितना रेट पर लेबर आ रहा था। तो ओ आर आर के हिसाब से 99450 हम लोग का टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड था, जो कि हम लोग को टोटल लेबर आवर से ही ना रिकवर करना था। टोटल लेबर आवर 5850 था। तो रेट पर लेबर आवर कैसे निकालें? 99450 डिवाइड बाय 5850। तो रेट पर लेबर आवर आया 17, कि 17 रुपया पर लेबर आवर हम लोगों को ओवरहेड रिकवर करना है। तो ठीक है, जब हम लोग अब्जॉर्प्शन बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल तो सेम आएगा, डायरेक्ट वेजेस भी सेम आएगा, लेकिन ओवरहेड चेंज होगा। कैसे ओवरहेड चेंज होगा? यहाँ पर हम लोग लेबर आर के रेट के हिसाब से रिकवर करेंगे। तो ए में 2000 लेबर आर यूज़ हुआ था 17 रुपये के रेट से, तो उसी तरह से आ गया 34,000। बी में 17 रुपये के रेट से 2250 लेबर आर यूज़ हुआ था, तो 38,250। उसी तरह से सी का आया 27,200 और हम लोगों का टोटल कॉस्ट आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, याद रखिएगा कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले लास्ट लाइन पढ़ते हैं कि उसमें निकालने क्या बोला है। तो यहाँ कह रहा है कंप्यूट फॉर अप्रैल 2017 ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज फॉर ईच ऑफ इट्स 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। यानी इसका 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ऊपर में लिखा हुआ है जनरल सुपर मार्केट चेन, ड्रग स्टोर चेन और केमिस्ट शॉप। तो ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए हम लोग को जीपी रेशियो निकालना है। एंड कंप्यूट आरएसटी लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम, और ऑपरेटिंग इनकम भी निकालना है। ये पहला क्वेश्चन का डिमांड था। दूसरा क्वेश्चन का डिमांड है हम लोग को रेट पर ड्राइवर निकालना है फॉर कॉस्ट एलोकेशन बेस ऑफ ईच ऑफ द 5 एक्टिविटी एरिया। ठीक है, तो कॉस्ट पर ड्राइवर निकालना है दूसरा में, और पहला में निकालना है जीपी रेशियो और ऑपरेटिंग इनकम। तो ठीक है, निकाल लेते हैं। अब यह लंबा चौड़ा क्वेश्चन में बहुत सारा बात तो बस फालतू का दे दिया है, तो हम लोग सीधा जीपी परसेंटेज निकालते हैं, ऑपरेटिंग इनकम निकालेंगे और कॉस्ट रेट पर ड्राइवर निकालना है। ओके, तो अगर हम लोग जीपी परसेंटेज निकालेंगे तो यहीं देखिए एवरेज रिवेन्यू पर डिलीवरी दिया हुआ है इतना इतना इतना, एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डिलीवरी दिया हुआ है इतना इतना इतना, यानी कि रिवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे तो आराम से जीपी आ जाएगा, जीपी पर डिलीवरी आ जाएगा। और सिंस जीपी पर डिलीवरी आया तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल लेंगे, जीपी बाय सेल इंटू 100। अब यहाँ पर जीपी पर डिलीवरी है या टोटल जीपी है फ़र्क नहीं पड़ता है, परसेंटेज तो उतना ही रहेगा। तो सिंस वही उतना ही रहेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज हम लोगों ने यहाँ निकाल लिया, और नंबर ऑफ डिलीवरी भी यहाँ पर दिया होता है, तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट भी हम लोगों का यहाँ निकल गया। और दूसरा कह रहा था रेट पर आवर निकालने के लिए, तो रेट पर आवर निकालने के लिए आपको इस वाले चार्ट को बनाना पड़ता है, जिसमें लिखता पड़ता है एक्टिविटी, कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर, रेट पर ड्राइवर, और इससे हम लोग रेट पर ड्राइवर निकल जाता है, और आपको तो रेट पर ड्राइवर ही निकालना है। तो सिंस एक्टिविटी यहाँ पर है कस्टमर परचेस ऑर्डर, लाइन आइटम ऑर्डरिंग, स्टोर डिलीवरी, कार्टून परचेज, सेल्फ स्टॉकिंग, और आपको कॉस्ट पूल भी यहाँ पर दिया हुआ है, सारा कुछ तो दिया हुआ ही है आपको, तो कॉस्ट पूल भी आप सारा लिखोगे।
और फिर कॉस्ट ड्राइवर, सिंस यहाँ पर कॉस्ट ड्राइवर भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप कॉस्ट ड्राइवर भी लिखोगे, कितना कितना कॉस्ट ड्राइवर है वो भी आपको लिखा हुआ है, और सिंस कॉस्ट पूल भी दिया हुआ है, कॉस्ट ड्राइवर भी लिखा हुआ है, इसका मतलब कि रेट पर ड्राइवर भी आ जाएगा आराम से, कॉस्ट पूल डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर। यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म होता है। लेकिन हम लोग इन एडिशन टोटल ओवरहेड भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बाई चांस अगर क्वेश्चन में आपको टोटल ओवरहेड कैलकुलेट करने दे दिया जाए तो टोटल ओवरहेड भी इसी प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तीनों एक्टिविटी लिखते हैं कि कौन कौन सा एक्टिविटी है, कौन कौन सा आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, लिख दिया पहले आपने, और फिर एक्टिविटी के अनुसार से सारा कॉस्ट को बांट दिया, टोटल आपने ओवरहेड चेक कर लिया, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में अल्फ़ा लिमिटेड जो है वो 90 रुपये पर केस के हिसाब से बोतल ख़रीदता है और फिर उसी बोतल को फिर रिटेल कस्टमर को बेचता है, जिसका रिटेल प्राइस यानी लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 108 पर केस, लेकिन एक्चुअल सेलिंग प्राइस कभी कभी डिस्काउंट में भी बेच देता है। तो इस डेटा को अगर आप देखिएगा तो केसेस सोल्ड लिखा है कि कितना केस वो सोल्ड करता है, लिस्ट सेलिंग प्राइस कितना है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है, और फिर ये डेटा दिया हुआ है आपको ओवरहेड के लिए, नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर दिया हुआ है, नंबर ऑफ कस्टमर विजिट दिया है, नंबर ऑफ डिलीवरी दिया है, किलोमीटर ट्रैवल्ड पर डिलीवरी दिया है, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड डिलीवरी दिया है, और ये फाइव एक्टिविटी और उसका कॉस्ट ड्राइवर भी आपको दे दिया है। और आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको निकालना है कि ऑपरेटिंग इनकम कितना हो रहा है, इस पांचों रिटेल कस्टमर से आपका कस्टमर लेवल में इनकम कितना हो रहा है, और लिस्ट सेलिंग प्राइस और एक्चुअल सेलिंग प्राइस देख करके आपको क्या अनुभव हो रहा है। तो अगर हम लोगों को पहले बोल रहा है ऑपरेटिंग इनकम निकालने के लिए, ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट और सेल का जो डिफरेंस होता है उसी उसी को इनकम कहते हैं। तो सेल तो मालूम है कि कितना में सेल करा है, कितना में सेल किया है, वो तो लिखा हुआ है ना, एक्चुअल सेलिंग प्राइस और केसेस सोल्ड, तो एक्चुअल सेल आ जाता है। उसमें से हम लोग को लेस करना है कि टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है। एक तो खरीदने का कॉस्ट लग रहा होगा और एक ओवरहेड लग रहा होगा। खरीदने का कॉस्ट भी मालूम है क्योंकि 90 रुपये केस में वो 90 रुपये पर केस में वो खरीदा है, लेकिन ओवरहेड नहीं मालूम है। ओवरहेड निकालने के लिए ही तो आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सारा डेटा दिया है। तो सबसे पहले ओवरहेड निकालेंगे, टोटल ओवरहेड, और आराम से ऑपरेटिंग इनकम निकलेगा। ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकलेगा, सेल माइनस परचेज कॉस्ट माइनस ओवरहेड, तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो ओवरहेड कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर अगर आप गौर करिएगा कि तो रेट पर ड्राइवर पहले से ही दिया गया है, यानी कि रेट पर ड्राइवर के लिए जो हम लोग कॉलम बनाते थे पहले, एक्टिविटी कॉस्ट पूल कॉस्ट ड्राइवर रेट पर ड्राइवर, ये वाला चार्ट अब नहीं बनाना पड़ेगा, अब सीधा ही हम लोग एलोकेट कर देंगे। तो यहाँ पर इस चार्ट से देखिए कि हम लोग ऐसे ही एलोकेट कर दिए हैं। ऑर्डर टेकिंग एट द रेट 750 पर परचेस ऑर्डर, और नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर तो आपको दिया हुआ ही है। फिर लिखा है कस्टमर विजिट एट द रेट 600 पर कस्टमर विजिट, और नंबर ऑफ कस्टमर विजिट सब के लिए तो दिया हुआ ही है। फिर डिलीवरीज का रेट है 5.75 पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रैवल, और डिलीवरी किलोमीटर ट्रैवल तो आपको दिया हुआ ही है। प्रोडक्ट हैंडलिंग एट द रेट 3.75 पर केसेस सोल्ड, और केसेस सोल्ड तो आपको दिया हुआ ही है। तो आराम से ही ओवरहेड निकलेगा, और इस ओवरहेड को हम लोग यूज़ करेंगे कहाँ, इनकम निकालने के लिए। कैसे इनकम निकालते हैं, सेल वैल्यू पर लिख लेंगे सारा, परचेस कॉस्ट लिख देंगे एट द रेट 90 पर केस, और फिर ओवरहेड लेस कर देंगे, जो कि ओवरहेड अभी हम लोगों ने निकाला था, तो हम लोग का प्रॉफिट निकल जाएगा। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट खत्म हो गया जिसमें कि ऑपरेटिंग इनकम निकालने का था। अब दूसरा पार्ट है कि हम लोग को लिस्ट सेलिंग प्राइस और एक्चुअल सेलिंग प्राइस देख करके क्या अनुभव हो रहा है। अगर आप गौर से देखिएगा तो जैसे जैसे सामान ज़्यादा बेच रहे हैं वैसे वैसे डिस्काउंट भी मिल रहा है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ डी। तो हम लोग लिख भी देंगे, वी ऑब्जर्व दैट अल्फा लिमिटेड हैज़ अ पॉलिसी टू इंक्रीज डिस्काउंट विद इंक्रीज इन क्वांटिटी सोल्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ कस्टमर डी एंड रिजल्टिंग इन लोअर प्रॉफिटेबिलिटी। बस अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, लास्ट लाइन में पढ़ते हैं कि निकालने क्या बोला है। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग डिटेल्स ऑफ ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट टाइप यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से ईच प्रोडक्ट में कितना ओवरहेड कॉस्ट एलोकेट हो रहा है वो निकालना है। तो इसका मतलब कि ये तो बहुत आसान है, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले रेट पर ड्राइवर निकालेंगे, और रेट पर ड्राइवर जैसे निकलेगा वैसे हम लोग कॉस्ट एलोकेट कर देंगे। तो सीधा पहले रेट पर ड्राइवर निकालते हैं। रेट पर ड्राइवर निकालने के लिए ये वाला चार्ट बनाना पड़ता है जिसमें हम लोग लिखते हैं एक्टिविटी कॉस्ट पूल कॉस्ट ड्राइवर रेट पर ड्राइवर। आपको मशीन डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट, सेटअप डिपार्टमेंट, स्टोर से रिसीविंग, ऑर्डर परचेसिंग और इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए कॉस्ट पूल दिया गया है, और उसके लिए कॉस्ट ड्राइवर भी दिया गया है। याद रखिएगा, कॉस्ट ड्राइवर सेटअप के केस में नंबर ऑफ़ बैचेस है, लेकिन यहाँ पर बैचेस नहीं दिया, तो ठीक है बैचेस नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ ये ज़रूर लिखा है कि हम लोग एक बैच में 100 यूनिट बनाते हैं। तो अगर पी में 15,000 यूनिट बनाते हैं और एक बैच में 100 यूनिट ही बनता है, यानी कि नंबर ऑफ़ बैच पी के केस में 150 होगा, नंबर ऑफ़ बैच क्यू के केस में 120 होगा, और नंबर ऑफ़ बैच आर के केस में 180 होगा। क्योंकि हम लोगों ने 15,000 12,000 18,000 यूनिट बनाया है, और एक बैच में 100 यूनिट ही बनता है, इसका मतलब 150 120 और 180 नंबर ऑफ़ बैच होगा। तो ठीक है, बस यहाँ बैच का ही दिक्कत था, बाकी हर चीज़ आपको दिया हुआ है। कॉस्ट ड्राइवर आपको दिया हुआ है कितना 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 लग रहा है,
बस बैच नहीं दिया था, तो बैच भी हम लोगों ने निकाल लिया। तो रेट पर ड्राइवर इससे निकल जाता है, और इसी से रेट पर ड्राइवर निकलेगा तो आराम से हम लोग रेट पर ड्राइवर के थ्रू कॉस्ट एलोकेट कर देंगे। जैसे देखिए, मशीन डिपार्टमेंट का रेट है 14 रुपया पर मशीन आर, और मशीन आर दे दिया गया है कि पी में कितना यूज़ हुआ था, क्यू में कितना और आर में कितना। उसी प्रकार से असेंबली आवर, असेंबली डिपार्टमेंट का जो था खर्चा वो था 16 रुपया पर असेंबली आवर, और असेंबली आवर आपका दिया हुआ है 30,000, 48,000 और 54,000। तो उस हिसाब से आपका निकल गया। सेटअप कॉस्ट पर बैच दिया हुआ था, तो और पर बैच हम लोग अभी निकाल कर रखे हुए हैं। स्टोर रिसीविंग 1,000 रुपया पर रिक्विजिशन था, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में भी लिखा गया कि नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेज ऑन द स्टोर्स कितना है। ऑर्डर प्रोसेसिंग 48 पर ऑर्डर था, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी आपका दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन में कहा था कि इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल 80 रुपया पर बैच है, तो उसके लिए भी नंबर ऑफ बैच हम लोगों ने निकाल लिया था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ निकालना है। सबसे पहले तो रेट पर ड्राइवर निकालना है, दूसरा उस रेट पर ड्राइवर के थ्रू कॉस्ट एलोकेशन करना है, और तीसरा कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। लेकिन थोड़ा इशू है यहाँ पे। कॉस्ट पूल निकालने के लिए आपको कुछ कुछ यहाँ पर डेटा भी दिया गया। जैसे कि अगर आप एटीएम सर्विसेज एक्टिविटी का कॉस्ट पूल निकालोगे तो 7 लाख टोटल कॉस्ट लिखा हुआ जरूर है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जो करेंसी 1 लाख है, 1 लाख बजटेड पीरियड में डबल हो जाएगा, यानी कि 1 लाख बन जाएगा 2 लाख, यानी टोटल कॉस्ट पूल 7 लाख नहीं रहेगा, 8 लाख हो जाएगा। तो आंसर में देखेंगे तो हम लोगों ने 8 लाख ही लिखा है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में लिखा है कि आधा तो सेम रहेगा, लेकिन आधा कॉस्ट जो रहेगा वो 3 गुना बढ़ जाएगा। तो ठीक है, आधा कॉस्ट यानी 2.5 लाख तो सेम रहेगा, और आधा जो है 2.5 लाख वो 3 गुना बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि 10 लाख हो जाएगा टोटल। 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख इंटू 3। अगला एक्टिविटी जो है इशूइंग स्टेटमेंट, इसके लिए कह रहा है कि अभी 18 लाख कॉस्ट है, लेकिन 18 लाख लग रहा है 3 लाख स्टेटमेंट बनाने के लिए। लेकिन 5 लाख स्टेटमेंट जब इशू करने लग जाएंगे तब हम लोग का कितना लगेगा, और कह रहा है कि 1 लाख इंक्रीज़ करने में 1 लाख एक्स्ट्रा खर्चा लगता है। तो 18 लाख हो रहा है 3 लाख स्टेटमेंट के लिए, और हर 1 लाख बढ़ने से 1 लाख ज़्यादा खर्चा होगा, तो 3 से 5 जाने के लिए 2 लाख एक्स्ट्रा लगना पड़ेगा, 2 लाख एक्स्ट्रा लगेगा। इसीलिए 18 लाख से कॉस्ट पूल हो जाएगा 20 लाख। अगले एक्टिविटी जिसका नाम है कंप्यूटर इंक्वायरीज, ये कह रहा है कि ये बजटेड पीरियड में 80% से बढ़ जाएगा। तो हम लोगों ने 2 लाख का 80% बढ़ा दिया, तो 3,60,000 आ गया। कॉस्ट ड्राइवर दे दिया गया है, एटीएम सर्विसेज के लिए 2 लाख ट्रांजैक्शन है, और कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए 20 लाख ट्रांजैक्शन है, और नंबर ऑफ स्टेटमेंट इशूड है 5 लाख, टेलीफोन मिनट्स है 7,20,000। इससे हम लोग का रेट पर ड्राइवर आ जाएगा, और सिंस हम लोग का रेट पर ड्राइवर आ गया है तो हम लोग आराम से डिपॉजिट, लोन और क्रेडिट कार्ड के हिस्से में उसका ओवरहेड डाल देंगे। कैसे डाल देंगे? रेट पर ड्राइवर के थ्रू। जैसे एटीएम से सर्विसेज 4 रुपये पर ट्रांजैक्शन है, तो कितना कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग अगर 0.5 पर ट्रांजैक्शन है, तो कितना कितना ट्रांजैक्शन हुआ है तीनों डिपार्टमेंट में। अगर इशूइंग स्टेटमेंट 4 रुपये पर स्टेटमेंट है, तो डिपॉजिट में कितना स्टेटमेंट हुआ है, लोन में कितना स्टेटमेंट हुआ है, क्रेडिट कार्ड में कितना स्टेटमेंट हुआ है, उसे एंटर कर देंगे, और सारा ये दिया हुआ ही है। कंप्यूटर इंक्वायरीज है 0.5 पर मिनट, तो कितना मिनट डिपॉजिट में यूज़ हुआ है, कितना यूनिट लोन में यूज़ हुआ है, कितना यूनिट क्रेडिट कार्ड में यूज़ हुआ है, ये सारा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हम लोग का निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है 2 चीज़। पहले बोल रहा है कि एशियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो अपना सारा स्टोर सपोर्ट कॉस्ट जो होता है, जो कि ओवरहेड कहलाता है, ओवरहेड कौन सा, अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको ये बांटता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिर ये निकालता है अपना ऑपरेटिंग इनकम, और हम लोग को भी यही निकालना है। ठीक है। और दूसरा में बोल रहा है कि अब हम लोग स्टोर सपोर्ट कॉस्ट, ऑल कॉस्ट अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब बांटेंगे। तो अब बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एबीसी सिस्टम। पहले बांटते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे, अब बांटेंगे एबीसी सिस्टम के बेसिस पे, और दोनों के हिसाब से कितना हम लोग का ऑपरेटिंग इनकम आएगा और कितना ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज आएगा। तो ठीक है, हम लोग निकालते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एबीसी सिस्टम से ऑपरेटिंग इनकम निकाला है, और फिर निकालेंगे हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे। सबसे पहले हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से निकालते हैं। इस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, 2 चार्ट बनाना पड़ता है। पहला चार्ट बनाना पड़ता है रेट पर ड्राइवर निकालने के लिए, और दूसरा बनाना पड़ता है उसी ओवरहेड को तीनों एरिया में बांटने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एक्टिविटी कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर, रेट पर ड्राइवर। क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो एक्टिविटी पूरा दिया हुआ है, कॉस्ट पूल भी पूरा दिया हुआ है, यहाँ तक कि कॉस्ट ड्राइवर भी पूरा दिया हुआ है। आराम से निकलेगा रेट पर ड्राइवर, और इस रेट पर ड्राइवर के थ्रू हम लोग कॉस्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड कर लेंगे कि लेमन में कितना लगा है, ग्रेप्स में कितना लगा है, पपाया में कितना लगा है। जितना लगा होगा वही हम लोग को ओवरहेड निकल गया है। तो अगर हम लोग ऑपरेटिंग इनकम निकालेंगे तो सेल लिखेंगे, माइनस COGS लिखेंगे, और माइनस ओवरहेड। ओवरहेड कौन कौन सा लिखेंगे, जो अभी हम लोग निकाले।
इस ओवरहेड को भी लेस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। और हम लोग को निकालने बोला था ऑपरेटिंग इनकम, निकल गया। और निकालने बोला था ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज, तो निकाल लिया प्रॉफिट बाय सेल इंटू 100। अब अगर देखेंगे तो हम लोग को दूसरा बोला था कि निकालो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ठीक है, इस दूसरा को देखिए, सेल वही रह जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी वही रह जाएगा, लेकिन ओवरहेड जो कि 90,000 था, टोटल 90,000 कैसे निकला, जो हम लोग निकाले थे अभी ओवरहेड उसको जोड़ देंगे तो वो 90,000 आता है। तो इसी 90,000 को हम लोग अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे रिकवर करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जितना भी प्रपोर्शन था, यानी कि 2:5:3, उसी प्रपोर्शन में हम लोगों ने 90,000 को बांट दिया। और तब हम लोगों ने देखा कि प्रॉफिट कितना आ रहा था, तो प्रॉफिट इतना आया, और इसी प्रॉफिट का परसेंटेज हम लोग ऑटोमेटिकली निकाल दिए। बस यहाँ पर ये क्वेश्चन का अंत होता है। क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपका टोटल कॉस्ट निकालने बोल रहा है, लेकिन दो तरीक़े से। पहला में बोल रहा है कि ओवरहेड जब निकालते समय आप मशीन आवर रेट बेसिस लीजिएगा, और दूसरा में कह रहा है कि ओवरहेड निकालते समय एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको डेटा दिया गया है कि हम लोगों ने आउटपुट कितना निकाला है, आउटपुट दे दिया है और कॉस्ट पर यूनिट दे दिया है। तो ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट है और आउटपुट कितना यूनिट है वो भी मालूम है, तो टोटल यूनिट का मिल जाएगा कॉस्ट। टोटल डायरेक्ट मटेरियल निकल जाएगा, टोटल डायरेक्ट लेबर भी निकल जाएगा। तो हम लोगों को तो टोटल कॉस्ट निकालना है, तो डायरेक्ट लेबर भी मिल गया है और डायरेक्ट मटेरियल भी मिल रहा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है वो देखिए। द 4 प्रोडक्ट्स आर सिमिलर एंड यूजुअली प्रोड्यूस इन प्रोडक्शन रन ऑफ 24 यूनिट, यानी कह रहा है कि एक बैच में 24 यूनिट बनाते हैं। तो ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ बैचेस यहाँ पर नहीं दिया होगा, लेकिन मालूम तो चल गया ना कि इतना यूनिट बना रहा है और पर बैच में इतना बना रहा है, तो नंबर ऑफ बैच कितना होगा। ओके, सोल्ड इन द बैचेस ऑफ 12 यूनिट, हम लोग बेचते हैं 12 यूनिट में, लेकिन बनाते हैं एक बैच में 24। यूजिंग मशीन आवर रेट करंटली ऑब्जर्व द प्रोडक्शन ओवरहेड, अभी हम लोग मशीन आवर रेट के हिसाब से ओवरहेड ऑब्जर्व करते हैं। द टोटल ओवरहेड इनकर बाय द कंपनी फॉर द पीरियड इज एज फॉलोज। यहाँ पर क्या रहा है कि इतना इतना खर्चा लगा है और इतना इतना ओवरहेड है, टोटल ओवरहेड इसको कैलकुलेट करने से मिल जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि एक्टिविटी ये है और कॉस्ट ड्राइवर ये है। और कह रहा है कि मशीन ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो हम लोग बांट देते हैं सेटअप कॉस्ट, स्टोर रिसीविंग और इंस्पेक्शन एक्टिविटी में इन द रेशियो 4:3:2। और कह रहा है कि नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेज्ड ऑन द स्टोर है 50 फॉर ईच प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड है 192, ईच ऑर्डर बीइंग अ बैच ऑफ 12 ऑफ ए प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि जब हम लोग सामान बेचते हैं 12 यूनिट करके सामान बेचते हैं, हर एक बैच में 12 यूनिट बेचते हैं। बनाते तो हैं हर एक बैच में 24, लेकिन बेचते हैं 12 यूनिट के बैच में। जब 12 यूनिट के बैच में अगर हम लोग बेच रहे हैं तो उसके लिए हर बैच का ऑर्डर 192 ऑर्डर है, ये इस क्वेश्चन में कह रहा था। अब ठीक है, आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले ABC के हिसाब से हम लोग टोटल कॉस्ट निकालते हैं। तो ओवरहेड पहले निकालेंगे, ओवर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से। तो निकालते हैं, पहले इस चार्ट को बनाते हैं। एक्टिविटी कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर, रेट पर ड्राइवर। एक्टिविटी में यहाँ ध्यान से देखिएगा कि सेटअप, स्टोर्स रिसीविंग, इंस्पेक्शन के लिए जितना कॉस्ट लग रहा है, यानी 20,000 लग रहा है, 15,000 लग रहा है, 10,000 तो लग ही रहा है। लेकिन जो मशीन ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको भी हम लोगों को बांटना है 4:3:2 के रेशियो में, तो वो भी हम लोगों ने पहले यहाँ पर ऐड करके रखा हुआ है। ओके, और फिर मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच जो था वो तो था ही, वो नॉर्मली हो गया। कॉस्ट ड्राइवर भी यहाँ पर लिखा हुआ था, उसी कॉस्ट ड्राइवर को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। और सिंस रेट पर ड्राइवर कॉस्ट पूल बाय कॉस्ट ड्राइवर आता है तो रेट पर ड्राइवर भी आसानी से निकल गया। अब यहाँ पर नोट देखेंगे तो नंबर ऑफ बैच हम लोगों ने पहले निकाल लिया है, क्योंकि इंस्पेक्शन के लिए कॉस्ट ड्राइवर था नंबर ऑफ बैच, और नंबर ऑफ बैच तो नहीं मालूम था, लेकिन ये मालूम था कि हर एक बैच में हम लोग 24 बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग नंबर ऑफ बैच निकाले थे। फिर नंबर ऑफ रिक्विजिशन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ रिक्विजिशन भी आप क्वेश्चन में कह दिया था कि 50 ही होगा। और रिक्विजिशन कहाँ पर ज़रूरत पड़ा था हम लोग को, स्टोर रिसीविंग में कॉस्ट ड्राइवर निकाले थे तो 200 रिक्विजिशन था। और सिंस हम लोगों को मटेरियल हैंडलिंग के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए था तो 192 ऑर्डर्स था। लेकिन हर एक प्रोडक्ट के लिए कितना कितना ऑर्डर प्लेस हुआ था ये नहीं मालूम है। हम लोग को कलेक्टिवली मालूम है कि 192 ऑर्डर्स हुआ था, लेकिन ए के लिए कितना ऑर्डर लगा था, बी के लिए कितना, सी के लिए कितना, डी के लिए कितना, ये नहीं मालूम था। तो इसको पहले निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे, 720 यूनिट था जो कि हम लोग 12 यूनिट का बैच में बेच रहे हैं। 720 यूनिट है जिसको कि हम लोग 12 का बैच में बेच रहे हैं, यानी कि कितना आया होगा हम लोगों के पास ऑर्डर, 60 ऑर्डर आया होगा, 720 डिवाइड बाय 12। इसी तरह से बी के लिए 600 यूनिट बेच रहे हैं, और लेकिन हर यूनिट जब बेच रहे हैं तो वो 12 का बैच में बेच रहे हैं, इसका मतलब कि 50 ऑर्डर आया होगा। सी के केस में भी 40 यूनिट 40 ऑर्डर आया होगा, और डी के केस में 42 ऑर्डर आया होगा। इस प्रकार से नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लिए। ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम लोगों को यूज़ आएगा कब, टोटल ओवरहेड निकालने के समय में। जब हम लोग टोटल ओवरहेड निकालेंगे और टोटल ओवरहेड में मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच निकालेंगे तो एट द रेट 13.5 पर ऑर्डर होगा। और सिंस पहले हम लोग का मालूम नहीं था कि नंबर ऑफ ऑर्डर ए का कितना, बी का कितना, सी का कितना, डी का कितना है, तो इस केस में मटेरियल एंड हैंडलिंग कॉस्ट हम लोग
पर ऑर्डर तो मालूम था, लेकिन ए के लिए कितना, बी के लिए कितना, सी के लिए कितना, डी के लिए इतना मालूम नहीं था, इसीलिए यहाँ पर ओवरहेड निकालने में दिक्कत होता है। इसीलिए हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर्स पहले ही निकाल लिए। अब यहाँ पर हम लोग टोटल ओवरहेड निकाल लेंगे आराम से। सेटअप कॉस्ट 500 पर बैच है, और हम लोग को मालूम है कि ए के लिए कितना यूज़ हुआ था, बी के लिए कितना बैच है, सी के लिए कितना बैच यूज़ हुआ था, डी के लिए भी कितना बैच है। उसी तरह से स्टोर रिसीविंग एट द रेट 180 पर रिक्वेजिशन था, और नंबर रिक्वेजिशन हम लोगों को ए बी सी डी सबके लिए मालूम है। इंस्पेक्शन हुआ था 250 पर बैच, और ए के लिए कितना बैच यूज़ हुआ था, बी के लिए कितना यूज़ हुआ था, सी के लिए कितना यूज़ हुआ था, डी के लिए यूज़ हुआ था, वो भी मालूम है। और मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच 13.5 पर ऑर्डर करना है, और पर ऑर्डर कितना था ए बी सी डी में वो भी मालूम था, तो इंटू करके हम लोग निकाल दिए, टोटल ओवरहेड आ गया। इस क्वेश्चन में आपको अल्टीमेटली निकालना था क्या, अल्टीमेटली आपको निकालना था कि टोटल कॉस्ट कितना है। टोटल कॉस्ट कैसे हम लोग निकालते हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल आपका सबसे पहला वाला चार्ट में दिया हुआ है, और डायरेक्ट लेबर भी आपको इसी चार्ट से मिल जाएगा। पर यूनिट कॉस्ट दिया हुआ है, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स भी दिया हुआ है, तो टोटल कॉस्ट आपका निकल जाएगा डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर का। और हम लोगों को ओवरहेड निकालना है, लेकिन अगर ओवरहेड हम लोग निकालेंगे ए बी सी के बेसिस पे, तो ओवरहेड अभी जो निकाले हैं वही वाला ओवरहेड ऐड कर देंगे। लेकिन अगर ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे एज पर मशीन आवर रेट, तो पहले देखेंगे मशीन आवर पर यूनिट कितना है। मशीन आवर पर यूनिट है अगर 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, तो हम लोगों ने निकाल लिया कि मशीन आवर, टोटल मशीन आवर कितना लगा। अगर एक यूनिट के लिए 4 आवर लग रहा है, तो 720 यूनिट के लिए 2880 लगेगा। बी के लिए 1800 लगेगा, सी के लिए 360 960 लगेगा, और डी के लिए 504 लगेगा। उस हिसाब से ओवरहेड रिकवरी रेट कितना होगा। इसका मतलब टोटल जब ओवरहेड था हम लोग का 110592 था। 110592 कैसे आया, ऊपर में जो हम लोग ए बी सी से निकाले थे ओवरहेड, वही ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड था, तो उस ओवरहेड को जोड़े तो 110592 आया, जिसको हम लोग रिकवर करना है एट द रेट ऑफ मशीन आवर। तो मशीन आवर है 6144 टोटल, तो हम लोग को मालूम चला कि 18 रुपया पर मशीन आवर हम लोग रिकवर करेंगे। तो अगला जब कॉस्ट शीट टोटल कॉस्ट का शीट निकालेंगे, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट मटेरियल तो वही हो जाएगा, डायरेक्ट वेजेस भी वही हो जाएगा, लेकिन ओवरहेड रिकवर करेंगे 18 रुपया पर मशीन आवर। और हर केस में कितना मशीन आवर लगा है उससे इंटू करके हम लोगों को ओवरहेड निकल जाएगा एज पर मशीन आवर, और तब हम लोग को टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तो ए बी और बी भी बहुत आसान था। क्वेश्चन भले ही बड़ा हो, लेकिन है बहुत आसान। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन के लास्ट लाइन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन के लास्ट लाइन में कह रहा है कि कॉस्ट पर यूनिट निकालना है दो तरीके से। पहले में कह रहा है कि ट्रेडिशनल मेथड से, जब हम लोग मशीन आवर के बेसिस पे ओवरहेड कैलकुलेट करते थे, और दूसरा में कह रहा है कि कॉस्ट पर यूनिट निकालो, लेकिन ओवरहेड निकालना ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो ठीक है, इसके लिए डेटा भी दिया है, और डेटा को पढ़ लेते हैं। पर यूनिट आपको डायरेक्ट लेबर आवर दिया है, पर यूनिट आपको डायरेक्ट मटेरियल दिया है, पर यूनिट आपको मशीन आवर दिया है, और टोटल कितना प्रोडक्ट बनाए हैं वो भी दिया है। फिर कह रहा है कि पहले हम लोग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड यूज़ करते थे, और उसके लिए हम लोग मशीन आवर का यूज़ करते थे, मशीन आवर बेसिस। मशीन आवर बेसिस पे हम लोग 6 रुपये पर आवर रिकवर करते हैं। और फिर कह रहा है कि बैच साइज इतना 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 है, नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर पर बैच इतना 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 है, और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच इतना 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 है। और फिर कह रहा है कि अब हम लोग एक्टिविटी बेस्ड अपनाना चाहते हैं। एक्टिविटी बेस्ड अपनाने के लिए मटेरियल सेटअप कॉस्ट 20% ऑफ टोटल ओवरहेड लगता है, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट 30% ऑफ टोटल ओवरहेड लगता है, इंस्पेक्शन कॉस्ट 40% टोटल ओवरहेड का लगता है, और मटेरियल प्रोक्योरमेंट भी 10% टोटल ओवरहेड का लगता है। लेकिन यहाँ पर समस्या वाली बात है कि यहाँ टोटल ओवरहेड दिया हुआ नहीं है, तो टोटल ओवरहेड निकालना पड़ेगा। तो इस चार्ट को देखिए, सबसे पहले हम लोग निकाले कि पी क्यू आर में मशीन आवर कितना लगा, तभी हम लोग को मालूम चलेगा ना कि मशीन आवर जितना लगा इंटू 6। क्योंकि जब ओवरहेड रिकवर करते हैं, ओवरहेड का रेट तो 6 रुपये पर आवर है, तो सबसे पहले मशीन आवर निकाले हम लोग। तो तीनों का मशीन आवर निकल गया, 3000 इंटू 10, 5000 इंटू 18, 20000 इंटू 14। क्योंकि मालूम था मशीन आवर पर यूनिट 10, 18, 14 है, और टोटल यूनिट हम लोग बनाए हैं 3000, 5000 और 20000। तो हम लोग का मशीन आवर निकल गया। मशीन आवर निकल गया तो इंटू 6 कर दिए, तो 24 लाख हम लोग का आया टोटल ओवरहेड। हम लोग कैसे किए हैं, 6 से इंटू करके हम लोग निकाल दिए हैं। सिंस हम लोग को मिल गया कि टोटल ओवरहेड कितना है, तो अब आराम से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जब निकालेंगे तो रेट पर ड्राइवर निकलेगा। एक्टिविटी सारा लिख देंगे, और कॉस्ट पूल में 24 लाख का 10% है मशीन सेटअप कॉस्ट, 24 लाख का 30% है मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, और इंस्पेक्शन कॉस्ट 24 लाख का 40% है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट 24 लाख का 10% है। तो हम लोग को कॉस्ट पूल आ गया। कॉस्ट ड्राइवर में देखिए, अब सिंस मटेरियल सेटअप कॉस्ट नंबर ऑफ बैचेस पर डिपेंड करता था, तो यहाँ पर बैचेस तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक बैच में कितना बना है वो दिया हुआ है। एक बैच में हम लोगों ने बनाया है 150, 500 और 1000। और नंबर ऑफ बैच कितना कैसे निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइड बाय इस बैच में हम लोग कितना बनाए हैं। तो पी के केस में निकलेगा 3000 बाय 150, क्यू के केस में निकलेगा 5000 बाय 500, और आर के केस में निकलेगा 20000 बाय 100, 20000 बाय 1000। अब मशीन ऑपरेशन की एक्टिविटी को देखते हैं। तो मशीन ऑपरेशन एक्टिविटी में कॉस्ट पूल हम लोग का 7,20,000 तो था, लेकिन कॉस्ट ड्राइवर यहाँ पर नंबर ऑफ मशीन आवर होगा। तो नंबर ऑफ मशीन आवर तो मालूम है कि 4 लाख मशीन आवर यूज़ हो रहा है। अब
एक्टिविटी है इंस्पेक्शन, जिसके लिए कॉस्ट पूल निकल के आया था 9,60,000। इसके लिए क्या कॉस्ट ड्राइवर होगा? नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। लेकिन क्वेश्चन में नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच दिया हुआ है 5, 4, 3। तो हम लोग को मालूम है ना कितना बैच यूज़ हुआ है। पी के लिए यूज़ हुआ है 20, क्यू के लिए यूज़ हुआ है 10, आर के लिए यूज़ हुआ है 20, जो कि अभी हम लोग नंबर ऑफ बैच निकाले ही थे। तो इससे इंटू कर देंगे तब हम लोग को मालूम चल जाएगा कि नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितना हुआ था। तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन अगर टोटल करें तो 3200 इंस्पेक्शन हुआ था। मटेरियल प्रोक्योरमेंट के केस में परचेज ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच दिया। तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग नंबर ऑफ बैचेस से, तो हम लोग को निकल लेके आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर कितना होगा। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर आएगा 320। अब बात करते हैं कि टोटल ओवरहेड निकाल रहे थे, तो ओवरहेड निकालने के लिए रेट पर ड्राइवर तो निकल गया। अब रेट पर ड्राइवर से हम लोग निकालते हैं टोटल ओवरहेड। पी के केस में कितना होगा, क्यू के केस में कितना होगा, आर के केस में कितना होगा। तो पी के केस में अगर देखेंगे तो मटेरियल सेटअप कॉस्ट है 9600 पर बैच, तो 9600 पर बैच है। और टोटल नंबर ऑफ बैच तो हम लोग को मालूम है कि पी के लिए कितना यूज़ हुआ था, क्यू के लिए कितना यूज़ हुआ था, आर के लिए कितना यूज़ हुआ था। ओके। दूसरा है मशीन ऑपरेशन @1.8 पर मशीन आवर। टोटल में मशीन आवर पी के केस के में कितना हुआ है, क्यू के केस में कितना हुआ, आर के केस में कितना हुआ, वो भी नहीं मालूम है, आराम से निकाल लेंगे। तीसरा है इंस्पेक्शन @4800 पर इंस्पेक्शन, और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पी के लिए कितना यूज़ हुआ है, क्यू के लिए कितना यूज़ हुआ है, आर के लिए कितना यूज़ हुआ है, वो भी मालूम है, निकाल लेंगे आराम से। अब मटेरियल प्रोक्योरमेंट है 750 पर परचेस ऑर्डर, और परचेस ऑर्डर पी का भी मालूम है, क्यू का भी मालूम है, आर का भी मालूम है कितना है, हम लोग उसको भी इंटू करके निकाल लेंगे। तो टोटल ओवरहेड हम लोग का तीनों का निकल जाएगा। और फिर हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए बहुत आसान है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और ओवरहेड जोड़ दो तो डायरेक्ट कॉस्ट निकल के आ जाएगा, और जितना यूनिट बनाया है उसे डिवाइड कर दो तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब इस लास्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपको एक्टिविटी दे दिया है, कॉस्ट ड्राइवर दे दिया है, कॉस्ट पूल भी दे दिया है, आराम से रेट पर ड्राइवर निकल जाएगा। अब अगला में आपको दिया है परचेस ऑर्डर दिया है, आउटपुट दिया है, प्रोडक्शन बैच साइज दिया है, मटेरियल मूवमेंट पर बैच दिया है, मशीन आवर पर यूनिट दिया है। और आपको निकालना है क्या, बजटेड ओवरहेड कॉस्ट निकालना है यूजिंग ABC, और बजटेड ओवरहेड कॉस्ट निकालना है यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और आपको एब्जॉर्व करना है यूजिंग मशीन आवर। तो ठीक है, सबसे पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से निकाल लेते हैं। एक्टिविटी कॉस्ट पूल कॉस्ट ड्राइवर तो दिया हुआ ही था, रेट पर ड्राइवर निकल के आएगा। अब ओवरहेड कैलकुलेट करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, परचेसिंग के लिए 50 रुपया पर ऑर्डर था, तो हम लोग 50 रुपया इंटू 25 ऑर्डर करेंगे तो 1250 आ जाएगा, क्योंकि 50 रुपया पर ऑर्डर था और नंबर ऑफ ऑर्डर 25 था। अब अगला है सेटिंग। सेटिंग के लिए 40 रुपया पर बैच रेट आया था, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ बैच कितना है, नंबर ऑफ बैच है यहाँ पर 150 बैच कैसे आया, बोल रहा है कि प्रोडक्शन बैच साइज 100 यूनिट है, और हम लोग टोटल यूनिट कितना बनाए हैं 15,000 यूनिट बनाए हैं, और कितना का बैच में 100 का बैच में, यानी कि नंबर ऑफ बैच 150 है। तो सेटिंग के केस में 40 इंटू 150 हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ बैच 150 है और सेटिंग 40 रुपया पर बैच है। अब मटेरियल हैंडलिंग है 12 रुपया पर मटेरियल मूवमेंट। अब मटेरियल मूवमेंट यहाँ पर बैच जरूर दिया है 6, लेकिन टोटल में नहीं दिया है। तो अगर पर बैच 6 है तो 150 बैच के लिए कितना मटेरियल मूवमेंट होगा, उसमें इंटू कर देंगे 12 रुपया पर मटेरियल मूवमेंट को, तो आ जाएगा हम लोग का 10800। अब इंस्पेक्शन को ऐड करेंगे, इंस्पेक्शन है 25 पर बैच, और बैच कितना है 150, तो 25 इंटू 150 आ गया। फिर मशीनिंग कॉस्ट है 3 रुपया पर मशीन आवर, तो मशीन आवर यहाँ पर यूनिट 0.1 दिया है, टोटल में नहीं दिया है, तो 0.1 इंटू 15,000 तो मशीन आवर आ जाएगा। और यहाँ मशीनिंग कॉस्ट 3 रुपया पर मशीन आवर था, तो 3 से इंटू कर देंगे तो 4500 आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 26300। अब दूसरा आपको बोल रहा था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग या कन्वेंशनल कॉस्टिंग के हिसाब से निकालो। तो उस केस में सबसे पहले ओवरहेड रिकवरी रेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, टोटल जितना भी खर्चा हुआ है यहाँ पर 5,03,000 कैसे आया। शुरुआत में जो क्वेश्चन में कॉस्ट पूल दिया था उस सारे कॉस्ट पूल को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तब 5,03,000 आता है। इन सारे कॉस्ट पूल को हम लोग को रिकवर करना है कैसे, थ्रू मशीन आवर। इसलिए आराम से ORR निकाल लिए। कैसे निकाले, टोटल ओवरहेड 5,03,000 डिवाइड बाय 50,000। 50,000 मशीन आवर पहले से ही लिखा हुआ है, इसीलिए 50,000 डायरेक्ट लिख दिए। 5,03,000 जो टोटल ओवरहेड है उसको हम लोग को मशीन आवर के बेसिस पे रिकवर करना है। इसका मतलब कि 5,03,000 डिवाइड बाय 50,000, यानी कि पर मशीन आवर में हम लोग को 10.06 हम लोग को रिकवर करना है। अब ये तो हम लोग का बजटेड ORR था। एक्चुअल में हम लोग ओवरहेड कितना रिकवर किए हैं वो भी देख लेते हैं। तो हम लोग निकाल रहे हैं ओवरहेड रिकवर्ड, तो 10.06 पर मशीन आवर हम लोग रिकवर करेंगे। और हम लोग कितना मशीन आवर यूज़ किए हैं, 15,000 इंटू 0.1, 15,000 इंटू 0.1। 15,000 क्यों किए हैं,
क्योंकि 0.1 मशीन आवर लग रहा है 1 यूनिट के लिए, तो 15,000 के लिए कितना लगेगा? 15,000 इंटू 0.1। ओवरहेड रिकवरी आएगा 15,090। इस प्रकार से ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये चैप्टर भले ही बहुत लेंदी था, लेकिन इसका आने का चांसेस भी उतना ही ज़्यादा है और ये बहुत ही आसान है। 10 नंबर पक्का है आपका इतना करने के बाद।